नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 ने हमारे देश के क्रिमिनल लॉज में कई बड़े बदलाव किए हैं। तो आज हम इन्हीं बदलावों में से एक बहुत ही सेंसिटिव और ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे। ये हैं यौन अपराधों से जुड़े नए कानूनी प्रावधान। और हाँ, ये सिर्फ कानून के छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि हर जागरूक नागरिक और ख़ास तौर पर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, अपनी इस चर्चा को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले बीएनएस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम सीधे चलेंगे धारा 65 पर, जो नाबालिगों की सुरक्षा से जुड़ी है। उसके बाद धारा 67 और 69 के तहत जो स्पेशल ऑफेंस हैं, उनको समझेंगे। फिर देखेंगे धारा 70 यानी गैंग रेप के प्रावधानों को, और आखिर में इन सभी जरूरी बातों का एक क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये कि बीएनएस 2023 ने पुराने आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो पुरानी धाराएं थीं वो अब बदल चुकी हैं और उनकी जगह नई धाराओं ने ले ली हैं। तो अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आएंगे ना, वो इन नए प्रोविजन से ही पूछे जाएंगे। इसीलिए इन्हें समझना बहुत ही क्रिटिकल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई, इन नए कानूनों में यौन अपराधों के लिए सजाएं क्या पहले से ज्यादा सख्त हुई हैं? और इन अलग अलग अपराधों के बीच वो कौन से बारीक लेकिन बहुत जरूरी अंतर हैं जिन्हें अगर नहीं समझा तो एग्जाम में गलती पक्की हो सकती है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। चलिए अब बात करते हैं बीएनएस के सबसे अहम और सख्त प्रावधानों में से एक, धारा 65 की। ये सेक्शन सीधे सीधे नाबालिगों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों से डील करता है और समाज के सबसे कमजोर वर्ग को एक मजबूत कानूनी सुरक्षा देता है। ये स्लाइड इस कानून के सबसे बेसिक प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, कानून 2 मेन एज ग्रुप्स पर फोकस करता है। पहला, 16 साल से कम उम्र की लड़की। इस केस में कानून बिल्कुल साफ कहता है कि सहमति यानी कंसेंट का कोई मतलब ही नहीं है, वो इररेलेवेंट है। मतलब अगर पीड़िता की उम्र 16 साल से कम है तो उसकी सहमति को बचाव के तौर पर इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। और दूसरा, अगर पीड़िता की उम्र 12 साल से भी कम है तो इसे और भी ज्यादा गंभीर अपराध माना गया है। और अगर सजा की बात करें तो 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ हुए अपराध के लिए दोषी को कम से कम 20 साल के कठोर कारावास की सजा होगी। इस पर ध्यान दीजिए, ये मिनिमम सजा है। और कठोर कारावास का मतलब होता है कि जेल में सजा के दौरान दोषी से कड़ी मेहनत वाला काम करवाया जाएगा। ये समाज में एक बहुत कड़ा मैसेज देता है। और सजा इससे भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। कोर्ट केस की गंभीरता को देखते हुए इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ा सकता है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि आजीवन कारावास का मतलब है व्यक्ति के बाकी बचे हुए प्राकृतिक जीवन तक जेल, ना कि 14 या 20 साल। ये इस अपराध की भयावहता को दिखाता है। और अगर पीड़िता की उम्र 12 साल से भी कम है तो कानून और भी ज्यादा सख्त हो जाता है। ऐसे घिनौने मामले में सजा कम से कम आजीवन कारावास से शुरू होती है और कुछ मामलों में तो मौत की सजा तक का भी प्रावधान है। इसमें किसी भी तरह की रियायत की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। यह दिखाता है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों पर कानून का रुख अब जीरो टॉलरेंस का है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कानून सिर्फ सजा पर ही नहीं रुकता, बल्कि वो विक्टिम के भविष्य की भी सोचता है। दोषी पर जो जुर्माना लगाया जाता है ना, उस पैसे को खास तौर पर पीड़िता के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये पैसा पीड़िता के मेडिकल ट्रीटमेंट और उसके पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन पे खर्च होगा। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है और एग्जाम्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। अच्छा, अब रेप की परिभाषा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 2 ऐसे अपराधों पर नजर डालते हैं जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता है। ये धाराएं दिखाती हैं कि नया कानून यौन अपराधों को कितने अलग अलग एंगल से देख रहा है। यहाँ एक सीधा और बहुत जरूरी सवाल उठता है और ये एक तरह का ट्रैप क्वेश्चन भी हो सकता है। क्या धारा 67 और 69 के तहत किए गए काम को कानूनी तौर पे बलात्कार या रेप माना जाता है? इसका जवाब आपको बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए। तो इसका साफ और सीधा जवाब है नहीं। बीएनएस के तहत इन्हें बलात्कार नहीं, बल्कि अलग और गंभीर अपराधों के तौर पर डिफाइन किया गया है। कानून बनाने का मकसद ये था कि यौन हिंसा के उन रूपों को भी अपराध माना जाए जो शायद रेप की पारंपरिक परिभाषा में फिट नहीं बैठते, लेकिन फिर भी महिला की गरिमा और उसकी मर्जी का उल्लंघन करते हैं। तो ये धारा 67 है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन की बात करती है।
ये तब लागू होती है जब पति और पत्नी कानूनी तौर पर अलग रह रहे हों, मतलब उनके बीच सेपरेशन का कोई कोर्ट ऑर्डर हो, और उस दौरान पति अपनी पत्नी के साथ उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाता है। यहाँ 2 कीवर्ड्स हैं, कानूनी अलगाव और बिना सहमति के। इस अपराध के लिए सजा भी बिल्कुल क्लियर बताई गई है। इसमें दोषी को कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की जेल हो सकती है, और इसके साथ ही कोर्ट जुर्माना भी लगा सकता है। अब ये वाला सेक्शन धारा 69 सच में काफी दिलचस्प है। ये छल के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये धारा उस सिचुएशन को अपराध मानती है जब कोई आदमी धोखे से या झूठे वादे करके किसी महिला से फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उसकी सहमति ले लेता है। यहां पर देखिए, सहमति तो है, लेकिन वो सहमति ही धोखे पर आधारित है, इसलिए कानून उसे वैलिड नहीं मानता। तो ये छल या धोखा किस तरह का हो सकता है? ये स्लाइड कुछ अच्छे उदाहरण देती है, जैसे शादी का झूठा वादा करना, जो सबसे कॉमन केस है, या फिर नौकरी दिलाने या प्रमोशन देने का झूठा लालच देना। एक और सिचुएशन है जहां कोई व्यक्ति धोखे से खुद को महिला का पति बताकर संबंध बनाता है। ये सभी धारा 69 के दायरे में आते हैं। और धोखे से बनाए गए संबंध के लिए सजा भी काफी सख्त है। इसमें दोषी को 10 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये दिखाता है कि कानून किसी की भावनाओं और भरोसे के साथ किए गए धोखे को कितनी गंभीरता से लेता है। अब हम एक सामूहिक अपराध की अवधारणा को समझेंगे, जिसे धारा 70 में डिफाइन किया गया है, गैंग रेप। इस धारा का जो सबसे जरूरी पहलू है वो है साझा दोषीकरण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ शेयर्ड कल्पेबिलिटी, जहां अपराध में शामिल हर एक व्यक्ति को बराबर का दोषी माना जाता है। गैंग रेप के मामलों में प्रोसिक्यूशन के लिए सबसे जरूरी कानूनी बिंदु होता है समान अभिप्राय या कॉमन इंटेंशन को साबित करना। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि अपराध को करने के लिए एक से ज्यादा लोगों के बीच पहले से कोई प्लान था या उन्होंने एक दूसरे की मदद की। ये इरादा मौके पर भी बन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि पहले से पूरी प्लानिंग हो। और यही इस प्रिंसिपल की सबसे पावरफुल बात है। अगर यह साबित हो जाता है कि अपराध के दौरान सभी आरोपियों का कॉमन इंटेंशन था, तो उन सभी को बलात्कार का दोषी माना जाएगा। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिजिकली एक्ट किसने किया। अगर कोई सिर्फ दरवाजे पर पहरा दे रहा था या पीड़िता को पकड़ रखा था, तो उसे भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी मेन अपराधी को। तो हमने बीएनएस के तहत यौन अपराधों से जुड़ी 4 बहुत ही जरूरी धाराओं को समझ लिया है। चलिए अब एग्जाम से पहले एक फटाफट रिवीजन के लिए इन सभी मेन पॉइंट्स को एक समरी टेबल में देख लेते हैं। ये मेमोरी टेबल क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। धारा 65 मतलब नाबालिग से रेप, सबसे सख्त कानून, मिनिमम सजा 20 साल। धारा 67 लीगली सेपरेटेड पति पत्नी के बीच का अपराध, सजा 2 से 7 साल। धारा 69 धोखे से संबंध बनाना, और याद रखिए ये रेप नहीं है पर एक गंभीर अपराध है। और आखिर में धारा 70 गैंग रेप, जिसका सबसे मेन लीगल पॉइंट है कॉमन इंटेंशन। और आखिर में ये पूरा एनालिसिस एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाता है। ये जो नई, ज्यादा साफ और डिटेल्ड कानूनी परिभाषाएं हैं, ये आने वाले समय में भारत में न्याय प्रणाली और लोगों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता के भविष्य को किस तरह से बदल सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही ईजी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।